लेकिन एक ही समय में दो भगवान, द्वापर में दो भगवान नहीं, एक ही भगवान श्याम सुंदर कन्हैया कृष्ण एक भगवान। लेकिन त्रेता में दो भगवान, परशुराम जी और राम जी। एक हैं परशुराम और दूसरे हैं धनुषधारी राम। राम जी के पास धनुष बाण है, परशुराम जी के पास फरसा है। लेकिन एक ही काल में दो भगवान आए। क्यों आए? कारण क्या है? बात यह है कि मनु जी के कारण आए। मैंने बताया था ना कल कि मनु जी के कारण आए। महाराज मनु क्या बने? दशरथ। तो भाई मनु जी के कारण आए, तो मनु जी क्यों ऐसा विवश कर दिए? जब एक भगवान पहले ही से है तो दूसरे भगवान को क्यों लाए मनु जी? कारण यह है कि परशुराम जी राक्षस को मार सकते हैं, लेकिन मनु जी का संकल्प है कि राक्षस मरे तो समाधान नहीं है, क्योंकि दूसरा राक्षस पैदा हो जाएगा। दूसरा मरेगा तो तीसरा राक्षस पैदा हो जाएगा। मनु जी का संकल्प है कि राक्षसत्व मरना चाहिए, राक्षसत्व समाप्त होना चाहिए। प्रिय भक्तों, पापी को मारना है कि पाप को समाप्त करना है? जल्दी बोलो, पापी को समाप्त करना है कि पाप को? अगर पापी मर जाएगा और पाप समाप्त नहीं होगा तो दूसरा पापी पैदा हो जाएगा। और यदि पाप ही मिट जाए तो बोलो कोई पापी नहीं होगा, क्योंकि पाप मिट जाए। महाराज मनु का ये संकल्प है कि परशुराम जी महाराज का आवेशा अवतार है, हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, उनके तेज के आगे हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। बोलो भाई, तेजस्वी हैं कि नहीं? आवेशा अवतार है। जैसे नृसिंह भगवान के सामने कोई नहीं बोल पाया, तब लक्ष्मी जी को जाना पड़ा और प्रहलाद जी को प्रार्थना करनी पड़ी, कोई नहीं जा पाया। आवेशावतार, उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम। आग निकल रही थी, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। ऐसे ही परशुराम जी के सामने किसी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि परशुराम जी कह रहे हैं बाल ब्रह्मचारी यति कोई। लेकिन इस चौपाई की अंतिम अर्धाली अगर हम बोलेंगे तो छत्री कहेंगे कि लो महाराज, ये कैसा भगवान है जो क्षत्रियों के विरोध में खड़ा हो गया। अच्छा, हम कहें कि राम जी कैसे भगवान हैं जो ब्राह्मणों के विरोध में खड़े हो गए। रहा न कौकुल रोवन हारा, राम विमुख हाल तुम्हारा, रहा न कौकुल रोवन हारा। उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, शिव बिरंच पूजे बहु भांति। तो बोलो, राम जी ने लंका में जाकर के उत्तम ब्राह्मण कुल में पैदा होने वाला रावण और उसके पूरी की पूरी संतान, पूरा वंश, बोलो समाप्त किया कि नहीं किया? इसमें जाति की बात नहीं है, इसमें अन्याय की बात है। किसकी बात है? जल्दी बोलो। अन्याय की बात है। कोई भी अन्याय करेगा भगवान उसे छोड़ेगा नहीं। जिसने भी अन्याय किया है भगवान उसी समय आए, तो भगवान ने जाति को समाप्त नहीं किया है, बल्कि अन्याय को समाप्त किया है और अन्यायी को समाप्त किया है। ये उद्देश्य है भगवान। लेकिन परशुराम जी की पहचान है बाल ब्रह्मचारी अति कोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और मेरी आंखों में आग निकल रही है, आवेशा अवतार है। इसका मतलब यह है कि प्यारे, परिवर्तन प्रभाव से नहीं होता है, परिवर्तन स्वभाव से होता है। ये सूत्र दे रहा हूं मैं आपको, सुनते जाइए। कभी भी कुठार से परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन सुंदर व्यवहार से होता है।
इसलिए परशुराम जी के पास कुठार है और राम जी के पास सुंदर व्यवहार है। समझ गए हो कि नहीं? सुंदर व्यवहार है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि परशुराम जी में भगवदीय गुण नहीं है। रोम रोम में भगवदीय गुण है, साक्षात भगवान हैं, लेकिन आवेशा अवतार है। महाराज मनु सोच रहे हैं कि नहीं नहीं, राक्षसों को ही नहीं मारना है, राक्षसत्व को समाप्त करना है। केवल दानवों को ही नहीं मारना है, दानवता समाप्त करनी है। इसलिए याद रखना, मनु जी ने जो प्रार्थना करी है वो दानवों को मारने के लिए नहीं, बल्कि दानवता को समाप्त करके मानवता का श्रृंगार करने के लिए प्रभु राम को बुलाया है धरती पर, प्रभु राम को अवतरित किया है मानवता का कल्याण करने के लिए, मानवता का श्रृंगार करने के लिए। इसलिए तुम मनुष्य हो, लेकिन अगर मनुष्यता नहीं है तो बेकार। बोलो भाई, अगर फूल है खुशबू नहीं है तो बेकार। क्यों भाई? फूल है, दिखाई दे रहा है ये फूल है, लेकिन खुशबू नहीं है तो काय का फूल? खुशबू है तभी फूल, वरना वो उसको फूल नहीं कहा जाएगा। ऐसे ही उसे मनुष्य नहीं मानेंगे हम जिसमें मनुष्यता नहीं है। मनुष्यता है वो मनुष्य है, मानवता है तो वो मानव है। इसलिए मानवता आ जानी चाहिए। और मनुष्य तो अनाचारी अत्याचारी भी पैदा कर देते हैं। बोलो, कर देते हैं, बड़े से बड़े पापी मनुष्य पैदा कर देते हैं। लेकिन मानवता अगर कोई लाता है और मानवता जीवन में आती है तो वो संतों के सत्संग से आती है, हनुमान जी की कृपा से आती है। इसलिए आज मानवता का पाठ पढ़ाया जा रहा है। किसका पाठ पढ़ाया जा रहा है? मानवता का पाठ। भगवान राम मानवता का श्रृंगार करने के लिए आए हैं। इसलिए असुर मार थापै सुरन, राखहि निज श्रुति से तु, जग विस्तार बिसद जस, राम जन्म करहे। ये भगवान के जन्म का हेतु है। अच्छा, राम जी के दर्शन के लिए ऋषि मुनि महात्मा आ रहे हैं। भगवान का अवतार हुआ है कहाँ? अयोध्या में। सब दर्शन करने आ रहे हैं। लेकिन एक महात्मा विश्वामित्र हैं जो इसलिए आ रहे हैं कि हमें केवल दर्शन ही नहीं करना है, राम जी को प्राप्त करके हमें समस्या का समाधान करना है। बोलो भाई, हमें केवल कथा ही नहीं सुनना है, कथा सुन के हृदय परिवर्तन करना है। ये भाव होना चाहिए। ये नहीं कि हमें कथा सुननी है, जाएंगे बैठ जाएंगे सुन आएंगे। नहीं, सुनना है, लेकिन सुन करके हमें हृदय परिवर्तन करना है। सुंदर सुंदर विचारों को अपने हृदय में रखना है। ये संकल्प लेकर के बैठो, तभी तो कथा सुनना ठीक है, वरना क्या फायदा। विश्वामित्र जी महाराज और सभी महात्मा दर्शन करने आ रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र जी संकल्प लेके आ रहे हैं कि हमें हृदय परिवर्तन कराना है और समस्याएं जो पैदा हो गई हैं उन समस्याओं का समाधान करना है। इसलिए विश्वामित्र जी महाराज, विश्वामित्र, अब मैं अयोध्या जा रहा हूं, समस्या बढ़ती जा रही है, समाधान करना है। और समाधान किसके द्वारा होगा? कहा प्रभु के द्वारा। तो किसी ने कहा कि समस्या क्या है? कहे मारीच सुबाहु,
ये राक्षस हैं समस्या। अरे कहे तुम ही मार दो, तुम्हारे अंदर तो ताकत है। विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं संत हूं, मेरा काम मारने का नहीं है। क्यों भाई? मैं मार तो सकता हूं, याद रखना मार तो सब सकते हैं, मारने में क्या लगता है, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति है कि जो मरे को जिंदा कर दे? बताओ, हो तो बताओ जरा। मारने में क्या टाइम नहीं लगता है, तुरंत व्यक्ति को मारा जा सकता है, लेकिन व्यक्ति मर जावे और कोई जिंदा कर दे, ये किसी में ताकत नहीं है। अच्छा, मैं एक बात कहता हूं, चलो व्यक्ति बिना शस्त्र के भी मर जाता है, क्योंकि मौत आ जाती है तो मर जाता है, उम्र ज्यादा हो जाती है तो मर जाता है, या हार्ट फेल हो गया तो मर जाता है। क्यों भाई, मर जाता है कि नहीं? कोई लोग तो जो है पता ही नहीं चलता और मर जाता है, ऐसे भी मरने वाले। लेकिन मैं सत्य कहता हूं, जीवन तभी सफल है जब तुम तर जाओ। बोलो भाई, जीवन सफल कब है? जब तुम तर जाओ। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं इसलिए आया हूं कि परमात्मा राम में वो क्षमता है कि ये मारने के बाद तार देते हैं, ये क्षमता है प्रभु में, इसलिए राक्षस मरे और तरे। अच्छा, तरने का मतलब क्या है? आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाएं, तो ठीक ही तो है। ये राक्षस मरे दोबारा ना आवे। क्यों भाई? दोबारा ना आवे। तरने का अर्थ ही है कि आवागमन के बंधन से मुक्त हो जावे। तो ये क्षमता तो भगवान में है कि वो मारते हैं और तारते हैं। विश्वामित्र जी महाराज ने कहा कि मैं मार तो सकता हूं, लेकिन तार नहीं सकता, ये क्षमता मुझ में नहीं है। मैं तो केवल प्रभु को सामने ला सकता हूं, बस प्रभु तारें। अच्छा, एक बात बताओ, ये राम कथा जो तुम सुन रहे हो, ये राम है। मैं अपनी वाणी से कह रहा हूं, ये साक्षात राम है। बोलो सुनने वालों, जब पुरखे मर गए तो तुम कहां बचोगे? लेकिन जो कथा सुन रहे हैं, ये गारंटी से कह रहा हूं कि वो मरेंगे लेकिन तरेंगे, तरेंगे, तरेंगे। उद्धार होगा, उद्धार होगा। मरने से मत घबराना, तम से मत घबराना, सूरज रोज निकलता है। अंधकार आएगा, लेकिन विश्वास रखना, सूर्य उदय होगा, और सूर्य उदय होगा तो प्रकाश आएगा। इसलिए ये मत सोचना कि हम मर जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे। नहीं, तर जाओगे तो अभी तो घर में रह रहे हो, फिर मरने के बाद वैकुंठ में रहोगे। बोलो भाई, कहाँ रहोगे? जल्दी बोलो। मरने के बाद अगर तर गए तो सीधा वैकुंठ, वैकुंठ में। अब सोचो जरा, ईमानदारी के साथ बताओ, वैकुंठ ज्यादा अच्छा है कि तुम्हारा घर? एक बार हमने कहा वैकुंठ कितने लोग जाना चाहते हो, घर में कितने लोग रहना चाहते हैं? तो सारे लोगों ने हाथ उठा दिया कि हम वैकुंठ जाना, क्योंकि सब घर से परेशान हैं। इस समय अगर परेशान हैं तो देश परेशान नेता से और बाप परेशान बेटा। सही बात मैं कह रहा हूं। सब रोते हुए चले आते हैं, महाराज बड़ी परेशानी है, बड़ी परेशानी है, बड़ी परेशानी है। क्यों? बोले घर नरक बन गया। इसका मतलब है कि स्वर्ग तुम्हें अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा कितने लोग हैं जो स्वर्ग जाना चाहते हैं? तो सभी लोगों ने हाथ उठा दिए, लेकिन महिलाओं में एक नारी ने हाथ नहीं उठाया। एक ने हाथ नहीं उठाया। तो मैंने कहा क्यों भाई, सभी वैकुंठ जाना चाहते हैं, लेकिन ए देवी तुम क्या वैकुंठ नहीं जाना चाहती हो? तो उसने कहा महाराज मेरी सास ने, बहू बोली, मेरी सास ने हाथ उठा दिया है,
अगर ये बैकुंठ चली गई तो घर ही बैकुंठ हो जाएगा। जब तक ये घर में है तभी तक हमारा घर बैकुंठ नहीं। बोलो भाई इसका मतलब कितना बड़ा टेंशन है। बोलो सास और बहू में, सास बहू में कितना बड़ा टेंशन है। ये घर घर का टेंशन, ये घर घर की परेशानी समस्या बनती जा रही है और समस्या रात दिन बढ़ती जा रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि समस्याओं से छुटकारा पालो, समस्याओं से निजात छुटकारा पालो प्यारे। और आज तुम्हें बिड़ैया खेड़ा सरकार हनुमान जी ने ये राम कथा के माध्यम से, संत वाणी के माध्यम से मौका दे दिया है। इसलिए इस मौके को गंवाना नहीं, इसको गंवाना नहीं। विश्वामित्र जी ने कहा कि मेरा यही उद्देश्य है कि ये राक्षस मरें लेकिन तरें, और ये क्षमता केवल प्रभु राम में है, प्रभु राम में। आप कहोगे महाराज तो इसका मतलब ये है कि राक्षस मरे और फिर तरें। अब सुनो, कौन कौन राक्षस मरे, कौन कौन तरे, कौन कौन नहीं तरे, इनको सुन लो। कौन मरे और तरे और कौन मरे और नहीं तरे राक्षस। बढ़िया बात है, सुनते जाओ। विश्वामित्र जी जैसे पहुंचे, विश्वामित्र जी ने कहा देखो थोड़ा तुम्हें सहना पड़ेगा, भीषण गर्मी है, लेकिन बर्दाश्त करना पड़ेगा कि नहीं। बोलो करना पड़ेगा। वो क्या करेगा, क्या बर्फ का छिड़काव करा दें तुम्हारे ऊपर? नहीं नहीं नहीं, आनंद लो। ये कभी सर्दी कभी गर्मी, ये कुदरत के नजारे हैं। प्यास उनको भी लगती है जो दरिया के किनारे हैं। इसलिए घबराओ मत प्यारे, आनंद लो, मौज के साथ बैठो और मस्ती में कथा सुनो। ये सर्दी और गर्मी से मत घबराओ, बस तुम तो सुनो। हम सुनाने के लिए आए हैं, मस्ती के साथ सुनो। विश्वामित्र जी महाराज पहुंचे अयोध्या। कौन मरे राक्षस और कौन तरे कौन नहीं तरे, ये सुनते जाओ। जैसे ही विश्वामित्र जी अयोध्या पहुंचे तो बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार, कर्म जन सरयू जल, गए भूप दरबार। सरयू नदी में स्नान किया पहले। आप अगर तीर्थ में जाओ तो बोलो भगवान के दर्शन करने बाद में जाओ, मंदिर में पहले स्नान करो। अच्छा, तुम्हारे घर में भी अगर भगवान हैं तो जब स्नान करते हो तब जाते हो? बिलैया खेड़ा आते हो हनुमान जी का दर्शन करने, कैसे आते हो? स्नान करके आते हो कि नहीं आते हो? स्नान करके आते हो, नियम है ये। तीर्थ में जाओ तो स्नान करो पहले, सरोवर है तो सरोवर में करो, नदी है तो नदी में करो, लेकिन स्नान पहले करो। अच्छा, स्नान करने के बाद क्या है? बोले देवता का दर्शन करो, और दर्शन करने के बाद क्या है? बोले दान करो। लेकिन स्नान करने के बाद दर्शन का विधान है और दर्शन करने के बाद दान का विधान है, लेकिन बिना स्नान किए श्रमदान का विधान है, श्रमदान। इसलिए साफ सफाई का ध्यान रखो, केवल अपने ही शरीर की सफाई मत करो। जिस तीर्थ में गए हो उस तीर्थ में गंदगी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी दूसरे ने कर दी है तो तुम श्रमदान करके साफ कर दो। समझ रहे हो कि नहीं? ये भगवान की सेवा मानी जाएगी।
किसी नदी में स्नान करने के लिए जा रहे हो, भले ही वहां किसी ने कूड़ा कचरा डाल रखा हो, लेकिन तुम 10-20 मिनट सेवा करके उस घाट को साफ कर दो। ये शिक्षा दे रहा हूं आप। अगर आपके पास रुपया पैसा दान करने के लिए नहीं है तो भगवान ने आपको शरीर दिया है, श्रमदान कर देना, सारे दान पूरे हो जाएंगे। शरीर दिया है, श्रमदान करो। चिंता क्यों करते हो? बड़े बड़े समाधान हैं, बड़े बड़े समाधान हैं। सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? माइक में परिवर्तन हुआ? हाँ, अगर सुनाई ना दे तो हमको बता देना। हाँ, पीछे वालों से भी पूछूंगा, जो बहुत पीछे बैठे हैं हनुमान जी के दरबार में सामने बैठे हैं, उनसे भी पूछूंगा कि तुम्हें सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? देखो, गलत नेतृत्व कोई देता है तब नेता बदला जाता है, और नेतृत्व अगर स्वच्छ दे रहा है कोई नेता तो बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर गलत नेतृत्व देने लग जावे तो चाहे जितना दमंग हो उसे बदला जाता है। ये दमंगई नहीं चलती है, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। समझ रहे हो ना? क्या परिवर्तन? इसलिए सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, ये महत्वपूर्ण समय है, इसलिए एक एक बात को श्रद्धा पूर्वक सुनना। विश्वामित्र जी जब अयोध्या में पहुंचे तो वहां के राजा कौन हैं? अयोध्या के राजा कौन हैं? चंपत राय। अच्छा 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 अच्छा, हाँ, अयोध्या के राजा हैं चक्रवर्ती सम्राट महाराज। क्यों भाई? हाँ, किसी ने कुछ कहा तो हम कान में आवाज आई तो मैंने कह दिया, लेकिन सही बात मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनो। अयोध्या के राजा हैं चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ। साधारण राजा नहीं है। आप धौलपुर स्टेट में रहते हो। जब राजतंत्र की परंपरा थी तब धौलपुर स्टेट की क्या महिमा थी तुम लोग जानते हो, तुम्हारे पुरखे जानते हैं। राजाओं का कैसे सम्मान किया जाता है। लेकिन समीप में ही ग्वालियर स्टेट है, फिर आगे चले जाओ तो आगरा स्टेट। क्यों भाई? लेकिन जिस समय दशरथ जी महाराज राजा थे तो चक्रवर्ती सम्राट, बड़े बड़े राजा सब उनके अधीन थे। और बता दें आपको, जो स्वर्ग में रहता है ना इंद्र, वो भी दशरथ जी के अधीन। रामायण में चौपाई है। लेकिन ऐसा बुद्धिमान, बलवान, धनवान चक्रवर्ती राजा जब सुना कि हमारे राज्य में विश्वामित्र जी जैसे संत पधारे हैं तो सिंहासन छोड़ के दौड़ गया। इसको कहते हैं शिष्टाचार। जानते हो, एक होता है अमीर और एक होता है फकीर। बोलो, होता है कि नहीं? याद रखना, अमीर महलों में रहता है और फकीर परमात्मा के दिलों में रहता है। बोलो भाई, फकीर भगवान के दिल में रहता है। बोलो, रहता है कि नहीं रहता? फकीर दिल में रहता है। अमीरी की तो ऐसी की साधु फक्कड़ होता है, झोली भर देना लेकिन झोली भरी हुई लुटा देगा साधु। लो, भंडारा कर दो, मंदिर बनवा दो, यज्ञ कर दो, ये कर दो, वो कर दो, वही साधु है। याद रखना, जो जोड़ जोड़ करके बैंक बैलेंस करे, याद रख लेना, उससे बड़ा धन के प्रति मोह करने वाला
साधु जो सबसे ज्यादा भजन करे वो साधु, और जो धन आ जावे उसको धर्म में लुटा देवे वो साधु। इसलिए आपसे स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, कबीरदास जी ने कहा है, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होय। कबीरदास जी कहते हैं वही धनी है जिसके पास राम नाम का बैलेंस है, खजाना है, वो है धनी। नोटों का खजाना भरा पड़ा है वो धनी नहीं है। इसलिए फकीर फकीर होता है, अमीर में वो ताकत नहीं है जो फकीर में है। इसलिए अमीरी हो जाती है साधु के पास, लेकिन अपना सब लुटा देता है। और फकीरी ऐसी करता है कि भगवान के घर में जा बैठता है, बैकुंठ में अधिकार ले लेता है। और साधु कौन है? बहुत उसकी प्रशंसा करो तो कोई इंप्रेस नहीं, और निंदा करो तो कोई डिप्रेस नहीं। क्यों भाई? समान। तुम्हारी निंदा क्या बिगाड़ लेगी साधु का, और तुम्हारी प्रशंसा साधु को क्या दे देगी? बोलो भाई। न तुम्हारी प्रशंसा कुछ दे देगी, न निंदा तुम्हारी कुछ ले लेगी। सब कुछ तुम्हारा ही चला जाएगा। अगर निंदा करोगे तो तुम्हारा ही सब चला जाएगा, याद रखना। इसलिए साधु का कुछ नहीं बिगड़ता है, साधु के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। विश्वामित्र जी महाराज राजतंत्र को छोड़ के आए, फकीर बन गए। लेकिन जब पहुंचे तो एक राजा ने, जिसको चक्रवर्ती कहते हैं, सिंहासन छोड़ दिया। सोने का सिंहासन था, उसमें मणियां जड़ी हुई थी और बेशकीमती मणियां थी। याद रखना, चक्रवर्ती सम्राट का जो सिंहासन था सोने का, उसमें ऐसी ऐसी मणियां थी कि कुबेर के खजाने में भी नहीं। सोने का मुकुट जिसमें ऐसी मणि, जो मणि दुर्लभ।